प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रायिकता। इसमें हम प्रायिकता के सारे बेसिक समझेंगे। इसके बाद हम इसके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। लगभग 25 सवाल हैं और 25 के 25 सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता मतलब होता है संभावना। प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं और उसे हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। हम ऐसे तो अंदाज़ा लगाते हैं, या फिर और कई सारे तरीके होते हैं कि जैसे आपने किसी से उत्तर पूछा, किसी से आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर आपको वो सही भी बता सकता है, गलत भी बता सकता है, या फिर नहीं भी बता सकता है। उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं, तो मैं रिस्पॉन्स नहीं भी दे सकता है। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि आपको उत्तर बता सकता है, या क्या प्रायिकता है कि उत्तर नहीं बताएगा, या फिर कुछ बोलेगा ही नहीं। इन सभी चीज़ों को जब हम अंकों में लिखते हैं तब हम उसे प्रायिकता नाम देते हैं। आपको लगता होगा इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिंपल सा तो टॉपिक है। लेकिन ये सिर्फ सवाल आसान है, बाकी समझने वाली बहुत गहराई वाली बात है इसमें। जैसे कि आप अनुमान लगाते हैं अक्सर कि आज बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी, तो आप बादलों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ज़्यादा बादल घना होता है तो आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि इतने परसेंट संभावना है कि बारिश होगी। तो वो जो परसेंटेज में हम इसको आंकते हैं, परसेंटेज में जो हम अनुमान लगाते हैं, वो सब हम प्रायिकता के अंदर पढ़ते हैं। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, सबसे पहला जिक्र यही होता है, आपने सिक्का उछाला। एक बार आपने कोई सिक्का उछाला, तो क्या हो सकता है कि वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कोई डेफिनेट एकदम नहीं कह सकता कि यही आएगा। 100% किसी को यकीन नहीं है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो आप कहते हैं 50-50% चांस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मतलब आपने 50% कहा, इसका मतलब क्या हुआ? उसके दो परिणाम हो सकते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, जिसमें से एक ही परिणाम आ सकता है। तो हम कहेंगे उसकी प्रायिकता होगी 1/2। कैसे? इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कुल परिणाम। जैसे कि आपने सिक्का उछाला, तो टोटल एक बार सिक्का उछाला तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। आ कितने सकते हैं? उसको हम कहते हैं संभव परिणाम। कौन सा परिणाम? संभव परिणाम 1। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो कहेंगे 2 परिणाम में से एक परिणाम मुझे मिल सकता है। ठीक है, ये होता है कुछ इस तरह से। अभी और डिटेल में हम समझेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा कि जब हम इस तरह निकालते हैं तो इसमें कुछ खासियत होती है प्रायिकता की, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई भी प्रायिकता ना, कोई भी प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती। कोई भी प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती, और कोई भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। समझे? 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर, कुछ इस तरह से प्रायिकता में होता है संबंध। 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। देखो, कोई भी काम नहीं हो सकता है, इतना हो सकता है लेकिन माइनस में चला जाए, ऐसा बात नहीं है। कोई भी काम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम समझते हैं, हम इतनी चीज जानते हैं, कोई ऐसी घटना जो 100% हो ही सकती है, ऐसी घटना जो 100% होना निश्चित है, उसको हम कहते हैं निश्चित घटना। कैसी घटना? निश्चित घटना। और जो 100% होना ही है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। जो 100% घटित ही हो जाएगी, ऐसी घटना जो 100% घटित ही होगी, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। 1 मतलब 100%। 1 मतलब 100%। ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता 0 होगी। जैसे कि मैंने अपने हाथ में ये 2 मार्कर रख रखे हैं। अब मैं अनुमान लगा रहा हूं इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये मार्कर उड़ने लगे अपने आप ही। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये मार्कर उड़ने लगे? तो आप कहेंगे इसकी प्रायिकता 0 होगी। भाई, ये अपने आप नहीं उड़ सकता।
ये अपने आप नहीं उड़ सकता। जो काम हो ही नहीं सकता, जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता 0 होगी। बिल्कुल। अब मैं कहूँ इस मार्कर को अगर मैं नीचे ऐसे छोड़ दूं तो इसकी क्या क्या प्रायिकता है कि ये नीचे गिरेगी? तो आप कहेंगे इसकी प्रायिकता 1 है, क्योंकि 100% ये नीचे ही गिरेगी। जो घटना घटित होना ही है उसकी प्रायिकता 1, और जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0। ये बात हम समझ चुके। जो घटित होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और जो कभी घटित नहीं हो सकती उसे अनिश्चित घटना कहते हैं, यानी असंभव परिणाम कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, हमने इतनी बात समझी कि जो घटित हो सकता है उसे निश्चित घटना, जो घटित नहीं हो सकता उसे अनिश्चित घटना कहते हैं। उसके बाद जो घटना हो सकती है, जो काम हो सकता है 100% होगा ही होगा, निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता 0 होती है। अब जो घटना घटित होती है उसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी घटना जो घटित होती है उसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं, और जो घटित नहीं होती है उसको हम पीई डैश से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं कहूं इन दोनों का जोड़ क्या होगा, कोई घटना जो हो सकती है यानी पीई, जो हो सकती है उसे पीई, और जो हो नहीं सकती है उसे पीई डैश कहेंगे, तो इसका जोड़ कितना होगा? तो हम कहेंगे 1 होगा। क्यों? जो घटित हो सकती है, जो घटना हो सकती है उसकी प्रायिकता मैंने क्या बताया? 1 होती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको अगर मैं छोड़ूं तो नीचे गिरेगा, 100% फिक्स है, तो इसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो नहीं घटित हो सकती उसकी 0 है, तो 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही तो होगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। एक उदाहरण लेता हूं, संभव परिणाम और कुल परिणाम की बात अगर मैं कहूं तो मैंने आपसे क्या बताया कि जब हम किसी की प्रायिकता निकालते हैं तो सबसे पहले संभव परिणामों को ऊपर लिखते हैं और कुल परिणामों को नीचे लिखते हैं। जैसे कि आपने लूडो का पासा फेंका, आपने लूडो का पासा फेंका, पासा में टोटल 6 फलक होते हैं, पासे में 6 फलक होते हैं, तो यानी कि अगर हम लूडो का पासा फेंके तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, ये पासे की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है 3 आ जाए, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इतने परिणाम हो सकते हैं कि नहीं? टोटल 6 परिणाम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमने कहा कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। अब मैं कहूं इसकी 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक ही बार हमने पासा एक ही बार फेंका है, एक बार फेंकने में इतने परिणाम हो सकते हैं, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि 3 आए? तो हम कहेंगे 3 एक ही बार तो आ सकता है, तो संभव परिणाम कितना होगा? 1 होगा। संभव परिणाम क्या होगा? 1 होगा। अब हमें निकालनी है प्रायिकता। क्या निकालनी है? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है? कुल परिणाम ऊपर क्या होगा? संभव परिणाम। ठीक, संभव परिणाम। तो कुल परिणाम 6 है और संभव परिणाम 1 है, यानी 1/6 होगी इसकी प्रायिकता। समझ में आ रही बात? मैंने कहा 3 4 6 3 5 3। अब मैं इसमें पूछूं 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 2 3, कितनी जगह? 3 जगह है, और परिणाम कुल कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। 3/6 यानी कि 1/2। अभी हम इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। इस तरह बहुत सारे चीज़ें होंगी इसमें, आप सवालों में डायरेक्ट सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, बेसिक में मैंने जितना बताया इतना आप ध्यान रखिए बस। अब हम इसके सवालों को सॉल्व करते हैं।